27 जुलाई। सबका स्वागत, धन्यवाद। सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद शिक्षामृत, ये प्रभुपाद ने 27 तारीख को 1973 को करंदर को पत्र लिखा था। उसमें क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? लीडर को शांत, आत्मनियंत्रित, तपस्वी, शुद्ध, सहनशील, ईमानदार, बुद्धिमान और धर्मशील होना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद लीडर, लीडर की क्या हिंदी हुई? नेता। प्रभुपाद यहाँ पर लीडर के गुण बता रहे हैं, नेता के गुण बता रहे हैं। पहले तो वो शांत होना चाहिए, और दूसरा आत्म नियंत्रित, आत्मा पर कंट्रोल। तीसरा तपस्वी, चौथा शुद्ध, पांचवा सहनशील, छठा ईमानदार, और सातवां बुद्धिमान, और उसके बाद विद्वान और धर्मशील होना चाहिए, धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। ये जो करंदर जी हैं, जो उनका नाम आया है, ये हमारे गुरु भाई थे। इनके जीवन से एक बड़ी शिक्षा ले सकते हैं हम। प्रभुपाद कृपा से क्या शिक्षा है? ये प्रभुपाद जी की उपस्थिति में ही ये इतने विद्वान बन गए कि इनकी टेप मिनिस्ट्री बन गई, इनकी टेपें बनने लगी। जैसे प्रभुपाद जी की टेप्स बनती थी लेक्चरों की, इसकी भी बनने लगी। ये प्रभुपाद का शिष्य हमारा गुरु भाई विद्वान बहुत बन गए प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ करके, और लोग प्रभावित भी होने लगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये भक्त नहीं बन सके। कई लोग विद्वान बन जाते हैं पर भक्त नहीं बनते। तो बिना भक्ति के हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी को मैंने उन्हीं की कृपा से देखा। उन्होंने बड़ी कृपा करके अपना संग भी दिया हमको। वो विद्वान भी थे और शुद्ध भक्त भी थे। अभी देखो मैं क्यों कह रहा हूं, ये भक्त विद्वान तो बन गए, प्रवचन करते थे, टेपें इनकी बनने लगी, जगह जगह जाने लगी। तो मैं तब अफ्रीका में था, प्रभुपाद जी की उपस्थिति में उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर अफ्रीका भेजा था। तो उनकी कृपा से कुछ सेवा करने में वहाँ निमित्त बने। तो अफ्रीका में इनकी टेप आई। एक टेप मैंने सुनी, वाकई मैं भी प्रभावित हुआ, कितनी विद्वता। लेकिन हुआ क्या, समय बीत गया, ये लुप्त हो गए करंदर जी महाराज। लुप्त हो गए तो बड़े पद पर भी रहे ये। फिर एक बार मैं सैन फ्रांसिस्को में था, पुरानी बात है। तो वहाँ पर प्रसाद पाने के लिए हमारा रेस्टोरेंट था, वहाँ पर मैं गया। वहाँ पर मैंने देखा इनको बर्तन मांजते हुए बड़े दिनों के बाद। मैं अवाक, चकित भाई। मैंने पूछा, करंदर जी आप कहाँ हैं? तो उन्होंने एक अपना अपराध बताया, अपराध कर दिया।
और जिसके कारण उनको हफ्ते में एक बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है रिपोर्ट करने के लिए। ये देखो, विद्युता है पर भक्ति नहीं थी, अपराध हो रहे। अगर भक्ति आएगी, विद्युता नहीं भी होगी, भगवान रक्षा करेंगे। और कई उदाहरण ऐसे। इसलिए सभी सुनने वालों को भक्ति पर बल देना चाहिए, सेवा पर बल देना चाहिए। भक्ति का अर्थ ही है सेवा, सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। देखो, इतना विद्वान व्यक्ति, और भी कई मैंने देखे विद्वान बन गए। लोग प्रभावित, विद्वता से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन लोगों के हृदय परिवर्तित नहीं होते। विद्वता दूसरों को प्रभावित कर लेगी, हाँ बहुत महान है, पर उनके हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मैंने भी पढ़ी प्रभुपाद जी की बुक्स, पर जैसे करंदर जी विद्वान बने थे, और भी मैंने देखे संस्था में, ऐसे विद्वान हम नहीं बने। तो मैंने एक दिन प्रभुपाद जी को पूछा, मैंने कहा प्रभुपाद, स्वस्थ मेरा बचपन से कुछ ऐसे ग्रह पड़े हुए थे, ग्रहों का दोष नहीं, हमारे कर्मों का दोष, ग्रह पड़े हुए थे, स्वस्थ ठीक नहीं रहता था, पेट में गड़बड़, सर दर्द, और पुस्तक पहनने बैठते तो सर दर्द शुरू हो जाती थी। तो मैं प्रभावित अगर हुआ तो केवल प्रभुपाद जी की पुस्तकों से। जब मैं छोटा था, जब ये शरीर छोटा था, तो हम जब वृंदावन में चले गए थे 17-18 साल की अवस्था में, वापस आए तो एक भक्त ही थे, वो भी, उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, और वो मुझे कहते हैं आप महामंत्र का जप करो। उन्होंने 14 माला मुझे बताई। तो प्रभुपाद कृपा ही है, हमारे गुरु हैं जन्म जन्मांतर के। प्रभुपाद से भेंट हुई जब, तो मैं एक बार इतना प्रभावित हुआ प्रभुपाद जी की पुस्तकों से। अफ्रीका में था मैं, नैरोबी में था, रात को बैठा पढ़ने के लिए, सारी रात पढ़ता रहा, और सुबह उठ के फिर मंगल आरती चला गया। कहने का अभिप्राय है कि प्रभुपाद पुस्तकें बड़ी दिव्य हैं, लेकिन मैं जितना ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, उनकी स्टडी करनी चाहिए थी, मैं नहीं कर पाया। तो प्रभुपाद जी को पूछा मैंने, प्रभुपाद आपकी कृपा से जब तो मेरा हो जाता है, 16 ही नहीं ज़्यादा हो जाती थी उनकी कृपा से। मैंने कहा ज़्यादा पढ़ नहीं पाता मैं। तो उन्होंने क्या कहा मेरे को, ये सभी लोग ध्यान दो। उन्होंने बोला कि मेरी पुस्तकें भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, जो मेरा अनुमान है प्रभुपाद कृपा से, जिन्हें समझ नहीं है, जैसे विदेशी लोग हैं, उन्हें पता नहीं है भगवान का, वो पढ़ें प्रभुपाद जी की पुस्तकें, उनको समझ आएगी। उनके लिए बहुत जिसे समझ आ गई, क्या समझ, सिद्धांत क्या है कि कृष्ण भगवान हैं। लोग यही नहीं समझ पाते कि कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं और हम सब उनके दास हैं, और हमारा काम क्या है, उनकी सेवा करना है। तो प्रभुपाद जी व्यक्ति व्यक्ति को पहचान करके उनके उसके अनुसार उसे शिक्षा देते थे। उन्होंने मुझे कहा मेरी पुस्तकें भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कहा, उन्होंने बोला भगवत गीता, भागवत के 1-2 स्कंद, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये पर्याप्त हैं भगवत प्राप्ति के लिए। तो कई बड़े पढ़ने में लग जाते हैं, पढ़ जाते हैं। जैसे इनका नाम आगे तो बताया मैंने आपको,
तो बड़े विद्वान बन गए, लोगों को प्रभावित करने लगे, लेकिन हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। हृदय परिवर्तित होगा भक्ति करने से, भक्ति माता की कृपा प्राप्त करने से। देखो ये बात पहले ही मैंने कही है, ये फिर से आपको हम प्रभुपाद कृपा से याद दिलाते हैं। भक्ति माता है, बड़े प्रेम से बोलो, भक्ति माता की स्त्री है। भक्ति मां के दो पुत्र हैं, वो ज्ञान और वैराग्य। और भगवान की जो माया है वो भी स्त्री है, माया भी स्त्री है। जो बड़े लोग ज्ञानी बन जाते हैं या विरागी बन जाते हैं, एक विरागी भी हमने देखे, केवल लंगोट पहनते थे, वो शरीर में भस्मी लगाते थे और अन्न खाते ही नहीं थे, नमक नहीं खाते, मीठा नहीं खाते थे, बड़ा तपस्या का जीवन था। लेकिन आखिरी समय कैसे हुआ उनका? बीमार हो गए, कार में डाल के हॉस्पिटल ले जाने लगे थे, कार में ही शरीर छोड़ दिया। तो ज्ञान और वैराग्य जो हैं, ये भक्ति माता के पुत्र हैं। ज्ञानी कोई बन जाएगा, कोई वैरागी बन जाएगा, माया का प्रभाव उस पर भी हो सकता है, ज्ञानी पर भी और वैरागी पर भी। ये वैरागी जिनकी बात मैं कह रहा हूं, इन पर भी प्रभाव हो गया। इन लोगों को झूठा आश्वासन दिया कि मैं आपको भगवान के दर्शन कराऊंगा, दुनिया इकट्ठी होगी, कोई दर्शन नहीं, माया के प्रभाव में आ गए। इन्होंने अब अहंकार आ गया ना। भक्ति माता जो है ना, जो भक्त बनता है वो विनम्र बन जाता है। भक्ति माता का ऐसा प्रभाव है। कई ऐसे उदाहरण हुए, जैसे हमारे संप्रदाय में कोलवेच श्रीधर थे, बड़े गरीब थे बेचारे, पर भक्त थे भगवान के, बड़े प्रिय थे भगवान के। तो और कई उदाहरण हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है। एक हुए भक्तमाल में उनकी कथा है, हरिदास, क्या नाम था उनका, नाम ध्यान से निकल रहा है। ये जो थे, ये संतों की सेवा करते थे। सेवा करनी, जितना धन था सब संत सेवा में लगा दिया, अपने इंद्रियों के तर्पण में नहीं, संत सेवा में लगा दिया उन्होंने। तो हुआ क्या? धन खत्म हो गया। हरिपाल जी नाम था उनका। धन खत्म हो गया, फिर संत सेवा नहीं छोड़ी, क्या करें? फिर लोगों से उधार लिया, और लोगों ने उधार देना बंद कर दिया, पैसे दे नहीं, पैसे तो थे ही नहीं उधार। फिर अभी कैसे? संत सेवा नहीं छोड़ी, हुआ क्या? फिर ये चोरी करने लगे। चोरी करके जो धन आए संत सेवा में लगाना। तो एक बार क्या हुआ, एक घर में ये गए, जिस गांव में ये रहते थे, घर में गए चोरी करने। तो सामान बांधने लगे, संत सेवा करिए चुराते थे बेचारे। सामान बांधने लगे जब, तो कुछ थोड़ा सा खड़का हो गया, आवाज हो गई। तो घर की एक बेटी थी, उठ गई, अपने पिता को जगा दे के, पिताजी घर में लगता है चोर हैं। तो पिता कहता, बेटी सो जा, हमारे गांव में कोई चोर है ही नहीं, अगर ये होंगे तो हरिपाल होंगे, ये तो संत सेवा करते हैं, ले जाने दे उनको। हरिपाल जी ने सुन दिया। उन्हें जो चादर थी जिसमें सामान बांधे वो भी वहीं छोड़ दी, कहते तो भक्त का घर है, चोरी नहीं की। फिर क्या करें? संत सेवा नहीं छोड़ी। एक और संत मंडली आ गई घर में। संत भी वहीं जाते हैं जहां उनका सम्मान हो। याद रखो, हमारे में एक अंग्रेजी में कहते हैं सेंस ऑफ परसेप्शन, पहचान। हम लोगों में पहचान नहीं है। कोई साधु संत आता है, उसका सम्मान करो, प्रसाद खिलाओ, उससे ऐसे क्रोध मत करो। ऐसे सुनने में कोई साधु आए थे यहाँ पर, उनको क्रोध करके डांट दिया, ऐसा नहीं करना।
ये गलती है। भेष का सम्मान करो, वो है नहीं है वो आपके ऊपर नहीं है, उसके विषय में भी कथाएं हैं। तो अभी क्या करें, घर में संत आ गए, पत्नी भी बेचारी देवी थी इनकी पत्नी हरिपाल जी की, कहती है पतिदेव संत आ गए हैं, कहते कुछ खिलाओ इनको, कहते हैं कुछ भी नहीं घर में, कहते पड़ोस से मांग के लाओ, कहते मांगने जाती हूँ दरवाज़ा बंद कर देते हैं। देखो कैसी संतों की भक्तों की दिशा है। अच्छा तू जैसे तैसे भी इनका ध्यान करो, मैं जाता हूँ। उन्होंने क्या किया, भगवान को चिंता हो गई। ये जब लूटते थे किसी को, हरिपाल जी बड़े तगड़े थे, देखते थे भाई अगर ये भक्त नहीं है तो तब लूटेंगे, भक्त को नहीं लूटते थे। इधर संत मंडली आई तो बड़े परेशान हो गए। तो उधर जिनके ये भक्त थे, जिनके संतों को ये भोजन पवाते थे, उनको चिंता हो गई। वो कौन है, मुरली वाले द्वारकानाथ भगवान, द्वारकाधीश श्री कृष्ण, उनको चिंता हो गई। भगवान झट सेठ के कपड़े पहनने लगे, सेठ बने, श्रृंगार किया खूब अपना, हीरे ज्वारात सब पहने। तो रुक्मिणी माता कहती हैं महाराज ये कहाँ जा रहे हैं आप? कहते किसी भक्त को मिलने जा रहा हूं मैं। कहते हमें ले ही नहीं जाते। कहते चलो आप ही तैयार हो जाओ। पर आपने पूछा मुझे, यहाँ एक शिक्षा आती है, क कोई जाए तो उसको क नहीं कहना कहाँ जा रहे, क शब्द अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है कि अपशुक्न हो सकता है जाने वाले में। कहती कि आपने कह दिया, फिर कोई ऐसी घटना घटे तो फिर मेरे को नहीं कहना। रुक्मिणी माता भी तैयार होने लगी। उन्होंने खूब श्रृंगार किया, जो उनको गहने थे ससुराल से मायके से सब गहने खूब लदी पहने। आगे कहाँ पर भेष बदल कर दोनों सेठ और सेठानी बन गए। सेठ और सेठानी के रूप में रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की। आगे हरिपाल जी के पास देखो हमारे प्रभु कैसे। हरिपाल जी के पास आए और कहते हैं भाई हमको उस पार जाना है, थोड़ा तुम हमें छोड़ दोगे वहाँ पर? कहता हूँ छोड़ दूंगा, हम तुम्हें कुछ दे देंगे। कहते पहले दे दो। भगवान ने दे दिए पैसे सेठ के रूप में। वो पैसे दिए, कहीं से मिल नहीं रहा था कुछ भी, अपनी पत्नी को दिए। लो तुम जल्दी से ऐसा करो, कुछ लाकर संतों को प्रसाद पवाओ, मैं इनको छोड़ के आता हूँ। पत्नी भी बड़ी देवी थी, पति का पूरा सहयोग करती थी। ऐसी माताएं बड़ी कम होती हैं। तो क्या, तो उन्होंने, भगवान बिल्कुल नास्तिक बन गए। बातें करें, ओ हीरे ज्वारात का वो कमरा भर गया, उससे इतने लेने हैं, उसने दिए नहीं, उससे लेने हैं, उसको देने हैं। ऐसे जैसे मतलब साधारण सेठ की बातें करने लगे भगवान। और हरिपाल जी ने भाला लिया, हाथ में बड़े तगड़े थे, वो जवान थे, भाला लिया है, पर पक्का लग गया भाई ये कोई सेठ है, ये भक्त नहीं है। तो जंगल के बीच में जब पहुंचे तो भाला रख दिया, हाँ भगवान की गर्दन में, उतारो सर ये गहने। भगवान ने उतारना शुरू कर दिए। तो हरिपाल जी, रुक्मिणी माता आप भी खोलो सारे गहने। कहा कहता ना अब शुक्र तो हो रहा है ये। तो भगवान ने खोलो सारे गहने। रुक्मिणी माता ने भी खोले। एक छल्ला उनकी अंगूठी में रह गया, खोलो उसके, वो नहीं खुले। हरिपाल जी उंगली मरोड़ने लगे, कहते हैं मारेगा मेरे को। रुक्मिणी माता क्रोध आ गया, श्राप देने लगी। भगवान श्राप नहीं देना, कहते इससे 50 संतों की सेवा होगी। सारे गहने जब दे दिए, माता ने भी दे दिए और भगवान ने भी दे दिए, तो अयो ठाकुर जी ने अपने रूप में आके दर्शन दिए उनको। चरणों प्रभु ये मैंने क्या कर दिया? कहते मैं इसलिए तो आया था, मैं तेरी संत सेवा पर बड़ा प्रसन्न हूँ, ये ले लो सब, जाओ संत सेवा करो। तो हरिपाल जी कहते हैं प्रभु मुझे जो संत सेवा मिली मेरी पत्नी के कारण मिली, उसको भी दर्शन दो। अच्छा
दोनों रुक्मिणी द्वारकाधीश को, माता पिता को कंधे पे बिठाया, इतने तकड़े थे। भगवान आगे घर पर, वहाँ संत मंडली बैठी हुई है, वहाँ पर सबको दर्शन दिए परमपिता ने, और रुक्मिणी माता और हरपाल जी की पत्नी ने संतों को भोजन परोसा। तो देखो ये है भक्ति, भाव है, याद रखो। भगवान भाव के द्वारा मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, विद्वता से नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े अच्छा थे। एक विद्वान की मैं बात कई बार सुनाता हूँ। रावण पता आपको कितना विद्वान था? 4 वेदों का ज्ञाता था, 4 वेद उसको कंठस्थ थे रावण को, लेकिन भक्त नहीं था। तो क्या किया उसने? भक्त नहीं था, इतना वो कामुक था, इतना विषयी था कि वो पता लगा सीता माता तो सबकी जगन माता है। बोलो सीता माता की, बोलो राम भगवान की। माँ बड़ी सुंदर है जगन माता। तो पता लगा उसको शूर्पणखा के माध्यम से बड़ी सुंदर उनकी स्त्री है। तो रावण कहते वो तुम्हारी पटरानी बननी चाहिए। जबकि मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी वही सती नारियों में आती है, वही बड़ी महान थी। उसने शूर्पणखा को डांटा, तो क्या शिक्षा दे रही है अपने भाई को? कहते हाँ वो तेरी सौत है ना, वो पटरानी बन जाएगी। लेकिन मंदोदरी माता ऐसे नहीं थी। तो रावण भक्त ना होने के कारण सीता माता जी का हरण करके ले आया। विद्वान है, भक्त नहीं है। तो याद रखो कलयुग में केवल भक्ति और कुछ नहीं। और परमपिता भी अपने मुखारबिंद से गीता में कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता, 18वां अध्याय। ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं वो भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में, यथा मतलब जैसे वो हैं, जाना जा सकता है। लोग अटकलें मारते हैं ना, क्या भगवान निराकार है, आकार ही नहीं है। अरे जैसे तेरे कहने से भगवान बनेंगे, आकार होगा तो निराकार बन जाए, क्या तू बोल रहा है? ये मूर्ख लोग हैं, ये नरकगामी होते हैं लोग। भगवान कहते हैं यथा रूप में जान सकता है केवल भक्ति से। मुझ भगवान को यथा रूप में जान सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भावनामृत, अभी हमारी भावना दूषित है। इसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, एवर्जन, फाल्स ईगो, बहुत दोष है हमारी भावना में। जब तक हम कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना से भावित नहीं होते, तब तक भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण निष्काम भक्ति से, केवल भगवान की भक्ति से, ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, वही वैकुंठ जगत में आ सकता है। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को ना तो मनोधर्म, हम सब मनोधर्मी हैं। कैसे? तूने क्यों किया था? मेरे मन में ऐसा आया, मुझे ऐसा लगा। मनोधर्मी नारकी, उनको नरक में जाना पड़ेगा। याद रखो, चाहे कोई है, मैं हूं, आप हैं, ये हैं, वो हैं, कोई भी है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं, या जो भक्त नहीं है वो भी नहीं उनको समझ पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है। शुद्ध भक्त भाई मुझे यही दिखते हैं, ये बैठे हैं। शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में ये जो गीता दी, भागवत दिया, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत दिया,
भक्ति रसामृत सिंधु थी और बहुत सारे ग्रंथ थी, इनको पढ़ो। अभी आज कहोगे वो नहीं है, उनके शब्द पढ़ो, उसके अनुसार चलो, तो आप भक्ति प्राप्त करेंगे। कृष्ण भावना से अमर भावना अमृत से प्राप्त हो जाएंगे, कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण हो जाएंगे। ऐसी भक्ति से मेरी पूर्ण भावना अमृत में होता है तो वह तभी हम धाम में जाने के योग्य बनेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो और प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ कहा है, ये शब्द बड़े उनके ज़रूरी हैं, पूरा पेज है। तो भक्ति के द्वारा ही, और भक्ति क्या है? सेवा, और सेवा करते हैं भक्ति श्री कृष्ण की भास। भक्ति और देवी देवता हैं, उन सब का सम्मान करो। कई लोग शिव के उपासक हैं, शिव जी का सम्मान करो। भक्ति केवल कृष्ण की करनी है और किसी के नहीं। और देखो इसकी भी पुष्टि भगवान ने गीता में की है। क्या कहा है? ये अपि अन्य देवता भक्त्या ययन्ते श्रद्धा यान्विता ते अपि मामेवा कौन्तेय ययन्ते अभिति पूर्वकम। जो दूसरे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, जो दूसरे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, वो भी मेरी ही भक्ति करते हैं। क्यों? देवी देवताओं को बनाने वाला मैं हूं। पर उनका ऐसे करना जो है अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है, वो गलती कर रहे हैं। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटि ये है कि देवताओं के बनाने वाले भगवान हैं, जो उनके बनाने वाला है उनकी भक्ति करो। एक और प्रभुपाद कृपा से उदाहरण मैं दूंगा आपको। भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, वो ज़्यादा अक्लमंद नहीं है। क्यों नहीं है? अक्लमंद इसलिए नहीं है क्योंकि जब कृष्ण सबके बनाने वाले हैं तो उनको फिर कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। आगे बड़ा विस्तार से प्रभुपाद ने समझाया है। अत्याधिक यद्यपि मेरी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा है, ऐसी पूजा देवताओं की अप्रत्यक्ष रूप में मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर उनकी पत्तियां तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। अभी बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता, या तो वो उसको ज्ञान नहीं है या नियमों का ठीक पालन नहीं कर रहा। अभी देखो इसी प्रकार शरीर के दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। अंग हैं, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है। अंग की सेवा करने का अर्थ है पेट में आमाशय में अधिकारी तथा निर्देशक हैं। उसको विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं।
भगवान की सरकार चलाने के लिए ये देवी देवता हैं, पर भगवान केवल कृष्ण हैं। एक उदाहरण और है, प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ है। अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वहाँ प्रेसिडेंट का होता है, भारत में प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ भी प्रेसिडेंट होता है, पर उसकी पावर कुछ नहीं होती। उसकी पावर इमरजेंसी में होगी। तो प्रेसिडेंट है, उसमें बड़ी पावर है। अगर आपकी दोस्ती प्रेसिडेंट से हो जाती है तो किसी मिनिस्टर से या सेनेटर से या जो भी वहाँ होते हैं उनसे दोस्ती करने की ज़रूरत है? क्यों? क्यों नहीं? नहीं, जिन्होंने बोला आगे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि प्रेसिडेंट से जब दोस्ती होगी तो बाकी मिनिस्टर तो सब उसके अंडर है ना, उनसे ऑटोमेटिक दोस्ती हो जाएगी। इसी प्रकार आप जब कृष्ण भक्त बनते हैं तो सभी देवी देवता की भक्ति आपने कर ली। और भगवान ने ये श्लोक भी कहा है, ये भी कहा है कि देव ऋषि भूतत्वा निरानाम पितृनाम ना किंकर न्याय मृणी चिराजन सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। कई लोग देवी देवताओं की बोले जो देवताओं की पूजा करते हैं या और भूतों की पूजा करते हैं, वो तो ये दूसरे श्लोक भगवान ने इसमें कहा। लेकिन जो कृष्ण की पूजा करता है, अपना भागवत में भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, उन्हें और किसी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। उनको कृष्ण की भक्ति करने वाले, ये भागवत के 11वें स्कंद में है, 5वें अध्याय 41वां श्लोक। देव ऋषि भूतत्वा निरानाम पितृनाम ना किंकर न्याय मृणी चिराजन सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। 11वां स्कंद 5वें अध्याय 41वां श्लोक में ये है। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबों को आश्रय देते हैं, ऐसे व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता, क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भविन्नांश हैं। अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की जिसने शरण ले ली, उसको किसी और की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बात शिला करभजन योगेंद्र महाराज निम्मी को उपदेश देते हैं। ये 9 योगेंद्र थे, जिनका वर्णन भागवत में है। नव योगेंद्र, जिनका दास मुझे प्रभुपाद जी ने नाम दिया था, नव योगेंद्र दास। ये उनमें से करभजन एक थे। वो निम्मी महाराज को ये उपदेश दे रहे हैं कि जो मुकुंद भगवान की शरण ले लेता है, उसे फिर और कोई कर्जा उसके सर पर नहीं रहता। और जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, उन पर बहुत सारे कर्जे रहते हैं, वो कर्जदार हो जाते हैं। ये कौन सा? यही हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो हमें कृष्ण की भक्ति करनी है। याद रखो,
अगर आप ज्ञानी नहीं हैं तो कोई चिंता नहीं, अगर भक्त हैं तो जीवन सफल है। लंबा विषय हो रहा है। एक आदमी ने, प्रभुपाद ने एक कथा सुनाई है, फिर वो स्मृति को याद दिलाने के लिए मैं उसको सुना देता हूँ। एक प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बड़ा विद्वान, विज्ञान में बड़े बड़े विद्वान लोग हुए, बड़ा विद्वान था वो। एक दिन उसके मन में आया, चलो आज समुद्र की सैर करते हैं। तो वो समुद्र के किनारे आया तो एक नौका वाला था। उसने बोला, भाई हम समुद्र की सैर करना चाहते हैं। कहते साहब आओ बैठो। बैठाया उसने नौका पर और वो चप्पू चलाने लगा, नौका को चलाने लगा समुद्र में। जब नौका समुद्र के अंदर गई, वो देख रहा है, समुद्र को देख रहा है वो। तो पहले नौका थोड़ी कम हिल रही थी, अभी बड़ी नीचे ऊपर ज़्यादा होने लगी। कहते हैं, भाई नाविक, ये नौका नीचे ऊपर बड़ी हो रही है, क्या बात है? वो खड़ा हुआ, उसने देखा। नौका चलाने वाले जानते हैं। कहते साहब ऐसा हुआ है, लगता दूर तूफान आ गया है समुद्र में। दूर भी तूफान आएगा तो लहरें आती हैं ना बड़ी दूर तक, वैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं। समुद्र कभी शांत नहीं रहता, वो ज्वार भाटा आता है जाता है, आता है जाता है, मौजे आते हैं जाते हैं। तो वो खड़ा हो गया, कहते समुद्र में तूफान आ गया। कहते फिर साहब ऐसा है कि आप तैरना जानते हैं? कहते भाई मैं तैरना नहीं जानता। इससे पहले वो पूछता है वैज्ञानिक उस नाविक को, कहते तुम्हें कुछ फिजिक्स का ज्ञान है? फिजिक्स को क्या कहते हैं हिंदी में? भौतिक ज्ञान। तुम्हें फिजिक्स का ज्ञान है, यानी कि भौतिक ज्ञान? कहते साहब मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं है। कहते 25% तेरा जीवन बेकार हो गया, तुम्हें फिजिक्स का ज्ञान है, भौतिक ज्ञान नहीं है तुम्हें। केमिस्ट्री को क्या कहते हैं हिंदी में? रसायन। आगे क्या कहते, तुम्हें कुछ केमिस्ट्री का ज्ञान है, रसायन विद्या का ज्ञान है? कहते साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो खाली नौका चलाना जानी मैंने। कहते फिर 50% तेरा जीवन बेकार। अभी जब तूफान आ गया समुद्र में, नौका नीचे ऊपर होने लगी। ये बात पहले कही थी, मैंने आगे पीछे सुना दिया थोड़ा। तो कहते भाई ये नौका नीचे ऊपर हो रही है बड़ी। कहते साहब समुद्र में तूफान आ गया है। कहते अब? कहते आपको तैरना आता है? कहते मैं तैरना तो नहीं जानता। कहते साहब फिर आपका 100% जीवन बेकार, 100% आपका जीवन बेकार। तो प्रभुपाद क्या देते हैं इस एनालॉजी, इस उदाहरण से? प्रभुपाद क्या शिक्षा दे रहे हैं कि आदमी ने भौतिक ज्ञान किए, रसायन ज्ञान हो गया उसको, शारीरिक ज्ञान हो गया उसको, लेकिन अगर अध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुआ तो जीवन 100% बेकार है। तो ये बात हमें एक बार मौका मिला, हम इलाहाबाद में थे, तो एक सज्जन प्रोफेसर थे जहाँ हमारा कैंप लगा था, उन्होंने बच्चों का कैंप लगाया था। वहाँ उनसे भेंट हो गई तो उन्होंने बोला बच्चे हमारे उस शिविर में प्रसाद खाएंगे। मैंने कहा पाओ। कहते कि पैसे, मैंने पैसे नहीं हम लेते। तो बड़े मित्र बन गए, फिर वो वाइस चांसलर बन गए। जब वो इलाहाबाद में ही थे, उन्होंने हमारा लेक्चर करवाया था। ये बात मैंने वहाँ भी बड़ा साइंटिस्ट बुलाया था, वो उसके सामने कही। इनको अच्छी लगी, ये भक्त आत्मा थे।
तो ये वाइस चांसलर बने, तो फिर इन्होंने हमसे इनॉग्रेशन करवाया, बड़ा स्वागत किया। जितने मेरे साथ जितने भी 4-5 भक्त गए थे, इतना अच्छा रहने का प्रबंध बहुत, और बड़ा भाव उनका। तो कहते मैंने उद्घाटन कुछ बनाया, उन्होंने कहते आपसे ही करवाना था, बड़ा बोर्ड लिखा है। गवर्नर आई थी वहाँ पर यूपी की, वो भी थी, तो हम चीफ गेस्ट थे वहाँ पर। तो भौतिक कितना भी हम आगे बढ़े, अगर हम भक्त नहीं बने तो भाई सब बेकार। अगर भक्त बने, भौतिक कुछ भी नहीं किया, तो सब साकार, सब अच्छा। तो प्रभुपाद बड़ी कृपा करके भक्ति के बारे में समझा रहे हैं। हम सब ने प्रयास करना है, बच्चों ने भी, बूढ़ों ने भी। तूने भक्त बनना नहीं बनना? क्या बनना है तूने? जोर से क्यों नहीं बोलता? क्या बनना है तूने? मैंने कहा क्या बनना? ऐसे किया, आवाज ही नहीं। अरे अच्छी तरह से बोल, तूने क्या बनना है? जोर से बोल। तुम लोगों ने क्या बनना है? सबने जो जो नहीं बनना चाहता हाथ खड़ा करो। ये सभी भक्त बन रहे हैं। अच्छा, जो जो बनना चाहता हो हाथ खड़ा करो सारे। शाबाश शाबाश। उनकी माता ने भक्तों का ध्यान करो अच्छी तरह से। हाँ शाबाश। तूने हाथ खड़ा किया? जो खड़े थे उन्होंने हाथ खड़ा किया? अरे खड़े में से जो जो भक्त बनना चाहता है, ये सब सभी भक्त। तो भक्ति ही प्रभुपाद जी ने दी है और उसी से हमारा कल्याण है। और यहाँ बैठे हुए कौन कौन भक्त बनना चाहता है माताओं में? पीछे बैठी है एक लाल, वो उसमें वो नहीं, वो सो रही है। कौन है वो? तेरी बेटी नैना। तूने भक्त नहीं बनना? वो उसने उसको किया तो फिर हाथ खड़ा है। जो जिसने भक्त नहीं बनना हो हाथ खड़ा करो, और जिसने बनना हो हाथ खड़ा करो। नैना ने देखो अभी भी नहीं किया। अब देख कहने पर करती है, ऐसे नहीं करती। नैना तूने भक्त नहीं बनना है तो फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा करती? तो सभी भक्त बनो। इधर बैठे हुए कौन कौन भक्त बनेगा? अब एक बात और ध्यान रखो, अगर हमने ये भेष धारण किया तो हम भक्त नहीं बने। अभी भक्त तब समझे जाएंगे जब हृदय परिवर्तित होगा, हृदय में कृष्ण प्रेम आ जाएगा, कृष्ण के प्रति पूरा समर्पण आ जाएगा। मेरे हृदय से काम और ईर्ष्या, मोह, लोभ, अहंकार ये सब चले जाएंगे तब। और भक्ति से ये संभव है, याद रखो, और किसी रास्ते से संभव नहीं है। ज्ञानी बनने से या योगी बनने से ये संभव नहीं है। ये मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए। बोलो भक्ति माता की, बोलो भक्ति माता के पुत्रों ज्ञान वैराग्य की। एक आध बीच में रह गई, फिर से मुझे याद आ गई। देखो जो भक्त बनता है तो माया भी, मैंने कहा था आपको, माया भी स्त्री है, भक्ति माता भी स्त्री है। जो भक्त होता है उसको माया कुछ नहीं कहती। स्त्री से आकर्षित नहीं होती। जो भक्त है माया उसे कुछ नहीं कहती, ये याद रखो। पर जो भक्त नहीं, या ज्ञानी बन गया या वैरागी बन गया, उसको माया आकर्षित कर लेती है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य पुरुष हैं। बात समझ आई सबको? अरे बोल दो। हाँ, ज्ञान वैराग्य पुरुष हैं और भक्ति स्त्री हैं। जो भक्त बन जाता है उसको माया आकर्षित नहीं करती, लेकिन ज्ञानी और वैरागी को माया आकर्षित कर लेती है। माया के चक्कर में आ जाते हैं बड़े बड़े ज्ञानी। इसलिए ये उदाहरण दिया है भगवान वेद व्यास ने। भगवान वेद व्यास जब ग्रंथ लिख रहे थे तो उन्होंने जैमिनी ऋषि थे नहीं, तो ये प्रसंग आया कि अकेले में माँ, बहन,
बेटी के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। आम लोग गृहस्थियों के लिए ऐसा कहा है कि बलवान इंद्रिय ग्राम, वो श्लोक निकाल भाई। हाँ, बलवान इंद्रिय ग्राम मतलब इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि वो श्लोक अगर मिल गया, मैं पढ़ से आपको सुनाता हूं कि वो विद्वानों के भी बुद्धि को हरण कर लेती हैं। मिल गया, वेरी गुड, मिला। हाँ। तो ये मैं श्लोक पढ़ के सुनाता हूं आपको। हाँ, ये श्लोक मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा बा नाभि विभक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिये ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। मनुष्य को ये महाराज ययाति देवयानी को उपदेश देते हैं। देवयानी को महाराजा ययाति का उपदेश है ये भागवत में, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद और 19वां अध्याय 17वां श्लोक। ये श्लोक ना मुझे लिख के दे देना अनुवाद के साथ। इसको याद करना बड़ा जरूरी है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। वो स्त्री के द्वारा आकृष्ट हो सकता है यौन द्वारा। तो जब ये लिख रहे थे, ये भागवत का श्लोक है, तो जैमिनी ऋषि जी भी वहां थे। उन्होंने भगवान वेदव्यास को कहा कि ये क्या लिख रहे हैं आप? कहते क्यों? कहते कि माँ पर थोड़ा मन बुरा होगा या बेटी पर या बहन पर। तो अपनी कलम रोक ली वहीं पर, आपने लेखनी बंद कर दी भगवान वेदव्यास ने। जैमिनी भी बड़े ऋषि थे, तो उदाहरण देते हैं ना भगवान हमारे समझने के लिए। तो क्या हुआ, अपने अपने कुटिया को आगे जंगलों में ऋषि मुनि रहते थे और उनमें बड़ी शक्ति होती थी। जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में अभी आने से पहले बाहर बैठे थे कुटिया के, तो एक नवयुवती सुंदर राजकुमारी रोती हुई उनके पास आई। कहती महाराज मैं अपने साथियों से अलग हो गई हूँ, संध्या हो गई, तो मैं अभी कहाँ जाऊँ? आप मुझे शरण दो। चल निकल यहाँ से। कहते महाराज मैं आपकी शरणागत आई हूँ, कहाँ जाऊँ मैं? अच्छा ये कुटिया के अंदर चले जा, यहाँ रह, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना, और रात को यहाँ पर राक्षस आते हैं भेष बदल कर, दरवाज़ा नहीं खोलना। अगर भेष बदल के राक्षस आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना तुम। उस सुंदर राजकुमारी कुटिया के अंदर चली गई। तो हुआ क्या, या रात हुई तो जैमिनी ऋषि के मन में उथल पुथल होना शुरू हो गया। कोई भी नहीं है, जंगल है। उन्हें दरवाज़ा खड़खड़ाया तो राजकुमारी अंदर से बोली नहीं मैं नहीं खोलूंगी, मुझे ऋषि ने बोला है कि ये राक्षस भेष बदल के आते हैं। कहते मैं हूँ जैमिनी ऋषि? कहते नहीं हो सकता आप राक्षस हो। उसने नहीं खोला दरवाज़ा। आखिर जैमिनी ऋषि इतने कामातुर हो गए, उनके अंदर इतनी प्रबल वासना जागृत हो गई कि वो कुटिया के ऊपर चढ़े, उसका छत तोड़ा और अंदर छलांग लगाई। जब अंदर छलांग लगाई तो क्या देखा कि भगवान वेद व्यास, जब जैमिनी ने देखा सर नीचे हो गया। और फिर उन्होंने स्वीकार किया
तो ये ऐसे तथ्य हैं जो शास्त्र में दिए गए हैं। तो स्त्री आकर्षित कर सकती है ज्ञान वैराग्य को, माया आकर्षित कर सकती है, पर भक्त को भक्ति माता ऐसी हैं कि माया उनको आकर्षित नहीं कर सकती। जो भक्त है बस भक्त बनना है और अपना प्रलोक सुधारना है, यही जीवन का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। बोलो भक्ति माता की, बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र की। तो हरिपाल जी के कहने से भगवान ने आकर के उनकी धर्मपत्नी जो भी भक्ति माता थी उनको दर्शन दिया और सबको कृतार्थ किया। तो भक्त बनो, भाव जागृत करो, लग जाओ इसमें। मान लो नहीं होता, शरीर छूट जाता, फिर भी कोई नुकसान नहीं है। अगले जन्म में फिर वहीं से भक्ति शुरू होगी जहाँ हमने छोड़ी होगी इस जन्म में। जय 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 प्रभुपाद।